आज की एक्टिविटी के अंदर हम सिंगल एरिया OSPF वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद हम उस कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ अ टिपिकल नेटवर्क जिसमें हमारे पास 3 राउटर्स हैं, R1, R2 एंड R3। और इसमें जो है हम कॉन्फ़िगर करेंगे इन राउटर्स पे जो है OSPF वर्जन 2 इन तीनों राउटर्स के ऊपर, R1, R2 एंड R3 के ऊपर। जो IP एड्रेसेस हैं वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है और अब हमने सिर्फ तीनों राउटर्स की जो है टोपोलॉजीज़ को हमने कॉन्फ़िगर करना है, तीनों राउटर्स को विद बेसिक सिंगल एरिया OSPF वर्जन 2 के साथ। और फिर हम जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो फिर हम इसकी कनेक्टिविटी को वेरीफाई करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ राउटर R1 के ऊपर। इसकी CLI प्रॉम्प्ट में जाते हैं और जो है वहाँ जाकर हम जो है देखते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह करनी है OSPF वर्जन 2 की। तो पहले मैं प्रिविलेज एग्जिट मोड में गया, उसके बाद जो है शो IP राउट, जल्दी से राउटिंग टेबल देख लेते हैं। राइट, अभी तक जो मुझे लर्निंग हुई है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की है और अभी तक कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्निंग नहीं हुई। सो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ। राइट, और उसके बाद जो है सबसे पहले जो है OSPF की कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF। आगे जो है प्रोसेस ID देना होता है, लेट्स से हम 10 देते हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एक्टिविटी हम इसको सेम रखेंगे, 10 ही रखेंगे प्रोसेस ID को। सो हम इस पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। उसके बाद राउटर की ID मैं सेट करता हूँ और R1 जो राउटर है उसको हम 1.1.1.1 असाइन करेंगे और R2 को हम 2.2.2.2 असाइन करेंगे और सिमिलरली R3 को हम 3.3.3.3 असाइन करेंगे ID। सो इसकी कमांड क्या होती है, आप लिखते हैं राउटर ID, आगे जो है यू गिव द ID ऑफ द राउटर विच इज़ 1.1.1.1। राइट, और उसके बाद वी आर सपोज टू बेसिकली असाइन द नेटवर्क एड्रेस ऑफ ईच इंटरफेस। सो नेटवर्क एड्रेस जो है वो हम असाइन करते हैं हर इंटरफेस को। राइट, सो इस पर्टिकुलर उसमें अगर हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ 3 है नेटवर्क्स। एक हमारे पास है 172.16.1.0, एक हमारे पास है 172.16.3.0 और एक हमारे पास है 192.168.10 जो है 0। सो हम तीनों नेटवर्क्स को जो है वो हम असाइन करेंगे, अब OSPF को एनेबल करेंगे हर इंटरफेस के ऊपर। उसकी कमांड क्या है, नेटवर्क, आगे जो नेटवर्क का एड्रेस है वो आपने देना है। सो 172.16.1.0। राइट, आगे जो है अब आप बताएंगे कि जो आपका सबनेट जो मास्क है जिसको हमने कहा था वाइल्ड कार्ड मास्क, और उसका जो कैलकुलेशन का जो तरीका था जो कि हमने देखा था स्लाइड्स के अंदर, वो ये था कि आपको जो सबनेट मास्क है /24, आपको इसको सेपरेट करना पड़ता है अपने जो है ऑल वंस सबनेट मास्क के साथ। राइट, सो अगर हम वो सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आता है 0.0.0. अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 255। राइट, मैंने सेपरेट किया सबनेट मास्क, इसको हम वाइल्ड कार्ड मास्क कहते हैं। और फिर अब आप बताएंगे एरिया जो है किस एरिया में आपने इसको बिलोंग करवाना है, एरिया 0। ऑलराइट, सो ये मैंने एग्जीक्यूट किया, पहले जो नेटवर्क है उसको मैंने ऐड करा लिया OSPF में। अब मैं दूसरी कमांड दूसरे नेटवर्क को करता हूँ विच इज़ 172.16.3.0 और इसकी में जो है इसका सबनेट मास्क क्या है /30। सो /30 मीन्स 252 इसका सबनेट मास्क होगा। इसको जब आप ऑल वन सबनेट मास्क से सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट 0.0.0.255 minus 252 is 3। ऑलराइट, सो दिस इज अ वाइल्ड कार्ड मास्क। आपको OSPF में इस तरह देना होता है वाइल्ड कार्ड मास्क को, इसको हम एंटर कर लेंगे।
ओके, सो नाउ वी गोना ऐड द थर्ड नेटवर्क विच इज जो है 192.168.10.0. It's 10.4 I guess. Yes. और इसका जो सबनेट मास्क है वो भी वही सेम होगा 0.0.0.3 और एरिया 0. राइट, सो ये हमने तीनों नेटवर्क्स जो है उसको हमने इंटरफेस जो है उसमें एनेबल कर दिया. और इसके बाद जो है वो इंटरफेसेस जो कि लैन से कनेक्टेड है उनको हम पैसिव भी कर सकते हैं ताकि वहां जो है वो मैसेजेस ना जाए OSPF पे. उसकी कमांड क्या है? पैसिव इंटरफेस. और आगे जो है आप उस इंटरफेस की टाइप बताएंगे गीगाबिट ईथरनेट 0/0. सो यहाँ हमने सेट कर दिया. और ये किस तरह मुझे पता चला? R1 के ऊपर आप माउस लेकर जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि गीगाबिट ईथरनेट 0/0 जो है वो अप है और उसका जो एड्रेस है 172.16.1.1 है, ये वाला नेटवर्क. इसको मैंने पैसिव कर दिया. राइट, सो मैंने सक्सेसफुली जो है कॉन्फ़िगर कर लिया. मैं राउटर की पहले कॉन्फ़िगरेशन में गया OSPF की, मैंने उसकी आईडी सेट की, उसके बाद मैंने नेटवर्क जो है उसमें एड्रेसेस ऐड किए हर इंटरफेस के ऊपर, और फिर मैंने उन इंटरफेस को मैंने पैसिव कर दिया जो कि लैन जो है इंटरफेसेस हैं. राइट, और अब मैं ये सारा कुछ जो है मैं अब R2 के साथ भी करूंगा इसी तरह कॉन्फ़िगर. कॉन्फ़िग टर्मिनल, और फिर जो है आपने राउटर की OSPF मोड में चले गए. राइट, वहां आपने राउटर की आईडी सेट की 2.2.2.2. उसके बाद आपने नेटवर्क ऐड किए. नेटवर्क कौन कौन सा ऐड होगा? 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0. right, इसके बाद 172.16.3.0 और इसका है 3. right, इसके बाद 192. all right, 192.168.10.8 और ये भी /30 है तो 0.0.0.3 होगा इसका, और एरिया 0. ऑलराइट, सो इसमें जो है पैसिव मोड इंटरफेस करना होगा हमें इसको, इस इंटरफेस को. सो passive interface gigabit Ethernet 0/0. So we are done, right? So I'm going to go quickly to router R3 and I will configure it. Privilege mode, global configuration mode, OSPF configuration mode, setting the router ID 3.3.3.3, and now adding the networks. Network is 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0. Alright, so this is 192.10.8 है और दूसरा है हमारे पास 1.0 है और फिर 10.4 है. Alright, 192.168.10.4 और इसका जो सेपरेट मास्क है वो भी सेम है 192.168.1.0 और इसका सेपरेट मास्क जो है वो 255 है. ठीक है,
24 होगा। इसमें कोई पैसिव है इंटरफेस? यस, दिस वन हैज़ वन पैसिव इंटरफेस, राइट, वो है गीगाबिट ईथरनेट 0/0 हमने सेट कर दिया। तो हमने ये तीनों कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, राइट, R1, R2, R3। अब हम क्विकली इनकी कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं कि OSPF जो है वो कॉन्फ़िगर हुए हैं, इस पे कि नहीं हुए। सो हमारे पास जो PC3 है इसका एड्रेस क्या है? 192.168.1.2। हम PC1 से जो है पिंग करते हैं 192.168.1.2 और देखते हैं कि इसकी क्या रिजल्ट आता है। तो सक्सेसफुली पिंग हो गया। दिस मीन्स कि जो है हमारा नेटवर्क जो है हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया OSPF कॉन्फ़िगर करने के बाद। दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर द राउटर्स, और फिर आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर ली। अगर आप किसी भी राउटर की जो है उसकी राउटिंग टेबल देखें तो आपको वहाँ उसमें नज़र आ जाएगा कि ये जो हमने राउट्स हैं ये लर्न किए वाया OSPF।